सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4x4 रूबिक्स क्यूब का ट्यूटोरियल। तो आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, मैंने इसमें हर पॉइंट कवर किया है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, cubing_virus। So stay tuned, let's get started। सो वन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये है मोयू मीलोंग 4M, जो कि मैं इस वीडियो में 4x4 यूज़ करने वाला हूँ। मैग्नेटिक है ये। इसका जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू है हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और उसी वीडियो में गिव अवे भी है, तो आप ज़रूर जाके उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप होता है इसका कि हमें सारे सेंटर्स बनाने हैं। आप देखेंगे सेंटर इसमें पर्टिकुलर होता नहीं है, 4 को मिला के एक सेंटर बनता है इसमें। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें सेंटर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वाइट का सेंटर। तो वाइट का सेंटर हम कैसे बनाएं? कोई भी हम पहले कोई भी एक वाइट का ले लेंगे जो हमें दिख रहा है। जैसे ये एक पीस दिख रहा है हमें वाइट का, ठीक है। अब दूसरा हम ढूंढते हैं, मेरे को दिख रहा है ये वाला पीस, आप देख सकते हैं ये वाला पीस। तो इन दोनों को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ साथ में, आप देखिए। अगर मैं ऐसे लाऊंगा तो ये दोनों मतलब बार बनाना है हमें। एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे, ऐसे बार बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? तो इसे बनाने के लिए आप देखेंगे कि इसको हम सही पोजीशन में लेके आएंगे। इधर से ला रहा हूँ तो आप देखिए सही से मैच नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको इस साइड टर्न करके नीचे लाऊं तो देखिए एक बार बन रहा है। तो हमें पहले सबसे पहले बनाने हैं बार, और फिर उन दोनों को साथ में अलाइन करना है। एक बार मैंने बना दिया। अब दूसरे और इसके जो पीस है मैं ढूंढता हूँ वाइट के। एक पीस देखेंगे आप इधर है, और दूसरा पीस आप देखेंगे तो इधर है, ये दोनों यहाँ पे। तो इन दोनों का मैं कैसे बार बना सकता हूँ? तो अब देखेंगे आप, इसको मैं एक बार नीचे करता हूँ, और फिर इसको अगर मैं इसके पास लेके जाता हूँ तो ये ऐसे मतलब बार नहीं बन रहा है ये। तो इसे हम कैसे लगा सकते हैं? इसे हमें बनाने के लिए इसको सबसे पहले एक बार साइड में ले जाते हैं और इसे रोटेट कर देते हैं, और इसे वापस इधर। तो आप देखेंगे बार बन जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। अब देखिए दो मेरे को बार मिल गए। अब इसे मैं मैच कर दूंगा तो आप देखेंगे हमारा सेंटर एक वाइट का बन चुका है। तो वाइट के अपोजिट हमारा कौन सा सेंटर होता है फ्रेंड्स? वाइट के अपोजिट होता है हमारा येलो वाला सेंटर। तो येलो वाला सेंटर अब हम वाइट के अपोजिट बनाएंगे यहाँ पे। तो आप देखिए हमें एक बार पहले से मिला हुआ है यहाँ पे। तो हम दूसरा बार बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक एच इसका यहाँ पे है सेंटर का, एक जो येलो वाला है यहाँ है, और दूसरा है यहाँ पे। तो इन दोनों को हम कैसे मैच करेंगे? अब देखिए इधर लेके जाऊँगा तो ये मैच बार नहीं बन रहा। तो इसे मैं एक बार घुमाता हूँ इस साइड। देखिए नीचे घुमाऊंगा तो ये तो उसी लाइन में आ गया, मतलब इसको ले जाऊंगा तो ये कहीं और चला जाए। इस साइड से नहीं आ रहा तो इसे एक बार इस साइड टर्न करके मैं ले आऊँ। तो देखिए ये भी बार बन गया। अब इन दोनों को अगर मैं मैच करूँगा, आप देखेंगे ऐसे, तो देखिए वाइट वाला बिगड़ रहा है। ये तो बन गया, बट वाइट वाला जो हमने सेंटर बनाया था वो ब्रेक हो रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या रहा है ऐसे बनाने का? तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, सेम रो में लेके आना है। जैसे ये वाला बार है ना, उसी रो में इसको लेके आना है। तो इसको इस वाली रो में कैसे ला सकता हूँ? इस वाली रो में। तो इससे बस नॉर्मल आप फ्रंट को 2 टाइम टर्न्स करूँगा तो ये देखिए सेम लाइन में आ गया। अब मुझे ले जाना कहाँ है इसको? आप देखेंगे यहाँ पे ले जाना है। तो मैं सबसे पहले अब यहाँ जाना, ठीक है, इसको इससे ऊपर, और इसको ऐसे ले जा सकता हूँ मैं। अब वापस देखिए सेम लाइन यहाँ था, ये सेम लाइन में लेके आऊँ। बहुत ईजी, आप ध्यान से समझना। इधर साइड लेके आ गया सेम लाइन में इसको मैं, फिर इधर से ऊपर, और इसे इस साइड लेके आ गया, और इसे वापस नीचे। तो ना ये ब्रेक हुआ, और हमने येलो का भी बना दिया। तो अब हमारे 2 बन गए। अब उसके बाद बारी आती है हमारे बाकी जो सेंटर्स है इनकी। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको, बस आपको ध्यान रखना है जो इन 2 को ब्रेक ना कर दें आप, और ये भी ध्यान रखना है कि सही तरीके से हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्रीन के इस साइड होता है रेड, रेड के इस साइड होता है आपका ब्लू, ब्लू के इस साइड होता है ऑरेंज। मतलब ये पैटर्न जो है यही होना चाहिए, वरना आपका सही से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को देखिए इसका एक बार दिख रहा है ऑरेंज का, तो मैं इसी से स्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ ताकि ईजी रहेगा। तो दूसरा बार बनाने का एक मेरे को यहाँ पे दिख गया, एक पीस यहाँ पे दिख गया। तो अब सबसे पहले इन दोनों को जोड़ने का ट्राई करता हूँ मैं।
इन दोनों को कैसे जोड़ सकता हूँ मैं, ऐसे लेके गया तो ये नहीं बन रहा, बार और टर्न तो आप देखेंगे ये बन गया। लेकिन अगर इसको वापस ऊपर करूँगा तो ये ब्रेक हो रहा है, आप देखेंगे। तो इसे मैं इस साइड ले आऊँगा, इस रो से इस साइड और इससे ऊपर, तो आप देखेंगे ये भी यहाँ आ गया। और अभी मैं इसको इधर ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने और कोई सेंटर बनाया नहीं है इस वाली लाइन में, तो कुछ ब्रेक तो होना है नहीं, तो हम ऐसे ले आएंगे। फिर ऑरेंज के इस साइड क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे ग्रीन होता है हमारा ऑरेंज के इस साइड, तो हम अब ग्रीन का बनाएंगे। तो ग्रीन का कैसे बनाएंगे हम, एक तो हमें बार मिला हुआ है, दूसरा बार हम ढूंढते हैं, इसको इस साइड टर्न कर देते हैं कि हम रो को मूव कर सकें। तो अब देखेंगे ये और ये है, तो इसे हम कैसे मैच कर सकते हैं, तो इसे मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये तो गायब हो जाएगा। इस साइड टर्न करके इसको मैं मैच कर सकता हूँ। अब इस रो से इसको बाहर की तरफ निकाल दूंगा ताकि मैं इसको वापस अंडू कर सकूँ, ऊपर ले जा सकूँ। अब देखेंगे आप ऑरेंज के यहाँ हमें 2 बार मिल गए, अब यहाँ लाना है इसको। तो जो मैंने आपको येलो में बताया था वही सेम चीज़ करनी है आपको क्या करना है, सबसे पहले सेम इस रो में लेके आ जाना है इसको। सेम रो में आ गए, अब मैं इसको नीचे और इसे ऐसे इंसर्ट कर दूंगा। वापस देखिए आप, यहाँ था ये और ये वाला भी इंसर्ट हो गया हमारा। अब इसके इस साइड आता है हमारा रेड, तो रेड को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, एक बार हमें फिर से बना हुआ मिला है और फिर ये सिचुएशन है हमारे सामने। इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस सिचुएशन को आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि मैं इसको एक बार ऐसे टर्न कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे हमें, आप कंटिन्यू टर्न करते रहना, आपको दोनों बार मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो भी मैं आपको बता दूंगा आगे सिचुएशन। तो आप देखेंगे ये बार मिल गया और हमें ये बार मिल गया, तो इसे वापस से हम सेम सिचुएशन की तरह हैंडल करेंगे। सेम लाइन में ले आए, इसको इधर नीचे, इसको ऊपर, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे। तो हमारे सारे सेंटर सही तरीके से बन गए हैं। समझ एक सिचुएशन हमारे सामने ये आ सकती है कि ऐसा कुछ बना हुआ है, मतलब सारे हमारे बन गए हैं सेंटर, और लास्ट में जो है वो ये वाली सिचुएशन है। तो हम इसे अब कैसे सॉल्व करें, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको क्या करना है, इस वाला जो है कोई भी एक को आपको एक दूसरे वाले के साथ मैच करना है। ऐसे कर रहा हूँ, ये मैच नहीं हुआ, तो इसे मैं एक बार टर्न करके देखता हूँ क्या ये मैच हो रहा है। हाँ, ये मैच हो रहा है, तो इसे मैं इस साइड ले आता हूँ। तो अब देखेंगे ये मैच, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको सिंपल मेथड से इन दोनों को आपने सेम रो में ले आए, इसको इंसर्ट, तो आप देखेंगे आपका ये सिचुएशन भी सॉल्व हो जाएगा। सो व्हेन सारे सेंटर्स बनाने के बाद हमारा स्टेप आता है कि हमें अब बनाना है इसका एजेस। जो एजेस हैं उनको सही एज पेयर करना है सही तरीके से। तो एज हम कैसे पेयर कर सकते हैं, तो एज पेयर करने के लिए हम सबसे पहले हम कोई भी एक एज को देखते हैं कि हमें ऐसे एज बनाना है। हम देखिए ये बना हुआ है पहले से, तो हम ढूंढते हैं कैसे। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जैसे पहले यहाँ रेड वाला एज पीस देख रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे, ये रेड और वाइट, तो इसका दूसरा एज पीस है यहाँ पे रेड एंड वाइट। तो आपको इनको सेम रो में, मतलब आपको ऐसे अपोजिट में लाना है इन दोनों रो में। तो इन्हें मैं इन दोनों रो में कैसे ला सकता हूँ, मैं इसको अपने फ्रंट में लेके आ गया और ऐसे भी ला सकता हूँ। आप देखिए ऐसे ले आया मैं इन दोनों को, लेकिन ये दोनों होने चाहिए अपोजिट में। तो अपोजिट में मैं इनको कैसे कर सकता हूँ, इसको हाइड और ये ऐसे, ये दोनों ऐसे हो गए। अब ये हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखना ये वाला मेथड आप, बस इसे हमें इस साइड लेके जाना है, इन दोनों को एक पेयर बनाना है। आप देखिए, और कोई दूसरा एज दूसरा साइड का हमें इंसर्ट कर देना है। आप देखेंगे, ध्यान से देखना, आप धीरे धीरे करेंगे, आप बस मेरे हैंड मूवमेंट्स को फॉलो करिए, आप समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट मैं चूज़ करता हूँ, आप देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब मैं ऐसे टर्न कर लेता हूँ, इन दोनों को मेरे को बनाना है, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे ये दोनों सेम है, अगर मैं सेम रो में, आप देखिए ऐसे करूँगा तो वो साइड में जा रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो हम इसे भी सबसे पहले इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि दोनों अपोजिट में रहें। तो इसे मैं हाइड करूँगा और इसे टर्न जहाँ पे ले जाना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमें वही सिचुएशन मिल गई वापस, और इसे इंसर्ट। और एक चीज़ और है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि जब भी हम एज इंसर्ट, चलो मैं सिचुएशन वो जब आती तभी बताता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए,
और ये वाला सिचुएशन। तो ये इसमें अब अगर आप ऐसे करेंगे हाइड करके, दोनों सेम आ जाएंगे। तो इसे हम इस साइड से इंसर्ट करेंगे ऐसे, तो ये दोनों अपोजिट में आ गए। तो अपोजिट में आने के बाद अब आप फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं इसको इस साइड ले जाके और इस वाले एज को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये तो पहले से बना हुआ एज है, आप ध्यान दीजिए, पहले से बना हुआ एज है। तो इसे ही इंसर्ट कर, तो मैं तो अपना काम और ख़राब कर रहा हूँ। अगर बनाए हुए पैर्स को ही मैं अगर ख़राब करता रहूँगा, तो हम देखेंगे कि उस जगह आप ऐसे एज को रखिए जो कि बना हुआ नहीं है अभी तक। तो देखिए कि इस साइड अगर मैं टर्न कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला एज है वो इंसर्ट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे आप कोई ऐसा एज रखें जो कि अभी तक बना हुआ नहीं है, जैसे कि ये। तो इसे मैं एक बार टर्न करके यहाँ रख देता हूँ। तो अब मैं अगर उस चीज़ को करूँ, मैं इसको इस साइड टर्न, इन दोनों को मैच करा, अब इसे ऊपर रो में लेके चला गया मैं। अब इसे इंसर्ट, तो अब देखेंगे, अब भले कुछ भी हो जाए इस एज के साथ, हमें कुछ फ़र्क तो पड़ता है नहीं। फिर इधर आ जाए वापस, तो अब देखेंगे वो भी हमारा सेव रहा और हमने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, जो कि पहले से बिगड़ा हुआ था। अब देखेंगे आप, मैं ये वाला देखता हूँ, इन दोनों की सिचुएशन मैच है, तो इसको बाहर ले आता हूँ। अब इसे हाइड और इसे इंसर्ट। तो आप देखेंगे ये वाला वही हम फिर से सॉल्व यहाँ देख लेते हैं हम पहले ही। तो यहाँ पे पहले से वो अनसॉल्व्ड है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो इसे इंसर्ट, तो आप देखिए वो वाला मैच भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। अब देखेंगे हम ये वाला, ये और ये, अब इसे हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल, जो मैंने आपको बताया था वैसे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पहले देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये अनसॉल्व्ड है, तो सही है, इसे इंसर्ट। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे को ये वाला दिख गया, ये ऐसे था ये और ये, तो इसे सिंपल मैंने R2 कर दिया और ये यहाँ आ गया। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सॉल्व्ड वाला है, तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये तो ब्रेक हो जाएगा। तो इससे यहाँ पे हम कोई दूसरा ले आते हैं, देखेंगे पीछे हमारे अनसॉल्व पड़ा है एक ये। तो इसे मैं अगर यहाँ ले आऊँ, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ ये आ गया यहाँ पे। अगर डायरेक्ट इसे मैं ऊपर करता ना, तो ये वाला ब्रेक हो जाता फ्रेंड्स। तो ऐसे करूँगा तो सिंपल रहेगा और कुछ ब्रेक भी नहीं होगा। अब इसे हम सिंपल जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे बना लेते हैं और कुछ बिगड़ा भी नहीं। फिर ये और ये, अब ये है इस साइड से, आप देखिए, तो थोड़ा ध्यान देना इस वाले पे। अब जो चेंज होगा हमारा, जो इंसर्ट होगा वो होगा इस साइड वाला, क्योंकि ये जाएगा इस साइड, हम ऊपर वाली रो को टर्न कर रहे हैं, तो ये इस साइड जाएगा ना। तो अब देखेंगे ये वाला जो है वो टर्न होगा। तो यहाँ पे हम कोई इंसर्ट कर देते हैं, ये वाला अनसॉल्व था, पीछे था ये, मैंने इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब इसे ऊपर, इसे ऊपर, फिर इंसर्ट और इससे वापस अंडू, ठीक है। तो अब ये वाला भी हो गया। तो अब देखेंगे हमारा और भी कौन सा बचा है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसे हम सेम रो में ले आते हैं ऐसे, ये अपोजिट वही सिचुएशन आ गई हमारी, और इसे इंसर्ट। अब मैं थोड़ा फास्ट करके बताता हूँ आपको, समझाता रहूँगा, लेकिन देखिए ये और ये वाला मैं कर रहा हूँ, इसे यहाँ इंसर्ट, और मैं यहाँ पे इस किसी को ले आता हूँ जो अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड और कहाँ है, हम कहाँ, ये रहा यहाँ पे। तो इसे मैं पीछे ले जाके ऊपर ले आता हूँ। तो बस अब इसको सिंपल इंसर्ट। अब देखेंगे, अब आ चुके हैं हम लास्ट स्टेप पे, जहाँ पे अब हम किससे फ्लिप करेंगे। अब ये दोनों, यहाँ पे दो सिचुएशन मिलती है, एक सिचुएशन मिलेगी ये आपको, जहाँ पे दोनों आमने सामने हैं और बाकी सब सॉल्व हो गए हैं। तो अब किससे मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, तो इसे हमें सबसे पहले लेके आना पड़ेगा इसी सिचुएशन में। अगर नहीं आता तो मैं उसका केस इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि पहले ये आ चुका है। तो इसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसे हम ले जाएंगे इस साइड, हाफ टर्न करेंगे और फिर एक फ्लिपिंग एल्गोरिदम है, उस वाले को आप परफॉर्म करेंगे, R प्राइम F प्राइम R, और इसे वापस अंडू कर देंगे आप। तो देखेंगे आप, ये पूरा आपका एजेस सॉल्व हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, एक सिचुएशन ये आ सकती है कि सारे सॉल्व हो चुके हैं, बट अब वो दोनों अपोजिट में भी नहीं है, ये दोनों ऐसे हैं कि एज में। लेकिन अब हम यहाँ पे किससे इंसर्ट करेंगे, जबकि यही दोनों लास्ट बचे हैं। तो हम इस वाले में सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर वापस से वही वाला, इसमें हमें ना इसको इस साइड ले जाना है, सिंपल जैसे पकड़ा वैसे ही रखेंगे और वही एल्गोरिदम आप वापस से परफॉर्म करिए, R प्राइम F प्राइम और R। अब आप देखेंगे वापस आपको वही सिचुएशन मिल गई है। तो इस सिचुएशन का मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, इस साइड ले जाके
एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, एज पेयरिंग होने के बाद हमारा लगभग ये 3x3 बन चुका है, लगभग क्या पूरा 3x3 बन चुका है। अब इसको आप 3x3 की तरह सॉल्व कर किसी भी मेथड से, बिगिनर या फिर आप सीफॉप या जो भी यूज़ करते हो, आपको अगर वो नहीं आते तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख के सीख सकते हैं। तो सिंपल मैं अभी सीफॉप मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ये मैंने क्रॉस बना दिया। अब उसके बाद मैं F12 करता हूँ मैं। ये मैंने एक एज लगा दिया, एक पैर लगा दिया। सेकंड पैर मैंने इंसर्ट कर दिया। थर्ड पैर में कर देता हूँ, ये थर्ड पैर कर दिया मैंने। एंड लास्ट जो फोर्थ बचा है वो हो गया यहाँ। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद आपको ये दिक्कत आ सकती है कि पैरिटी आ गई OLL की। OLL की पैरिटी को आपको एक एल्गोरिथम है, उससे आपको जो भी फ्लिप्ड है उससे, अब देखिए इस तरीके से भी आपको आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो आपको सबसे पहले OLL लगा लेना है आपका, जो भी आप यूज़ करते हो, हाँ ऐसे। तो अब आपको इस साइड ये एक ऐसे मिलेगा जो कि फ्लिप्ड है। ये होना क्या चाहिए था हमारा, इससे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं है। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताता हूँ। एल्गोरिथम आपको डिस्प्ले में आ रहा होगा, उसको आपको परफॉर्म करना है। स्मॉल आर, आपको स्मॉल आर मतलब होता है इन दो रो को एक साथ ऊपर की तरफ ले जाना। स्मॉल आर U2, ठीक है। फिर है X, तो हमें इसको रिग्रिप करना है इस साइड से, जो कि हमारी वाइट वाली साइड थी वहाँ से। फिर आपको R U2, फिर वापस से स्मॉल R U2, फिर स्मॉल R प्राइम अगेन U2, फिर है स्मॉल L जो कि हमारा इस साइड नीचे हुआ U2, फिर R प्राइम, स्मॉल R प्राइम U2, फिर स्मॉल R U2, स्मॉल R प्राइम U2, अगेन R प्राइम U2। जो भी आपका है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए OLL आपका सॉल्व हो गया। तो इसके बाद आप अपना OLL कंप्लीट कर सकते हैं। मैं टू लुक यूज़ करता हूँ इसलिए। तो अब आप देखेंगे मेरे को लगभग ये PLL की भी पैरिटी मिली है। सो हाँ फ्रेंड्स, ये एक और अच्छी सिचुएशन आ गई, मैं आपको बता सकता हूँ। PLL में भी आपको ये चीज़ मिल सकती है पैरिटी। ये होना क्या चाहिए, ये दोनों फ्लिप्ड है एक्चुअली। आप देखिए ये वाला यहाँ होना चाहिए, ये वाला यहाँ होना चाहिए। तो हम PLL की भी एल्गोरिथम है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। ये क्या करेगा, इसको और इसको फ्लिप कर देगा, तो हमें एक सिचुएशन मिल जाएगी PLL की, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए 2R2, तो वो होता है ये जो ये वाली रो है ना फ्रेंड्स, इससे ऊपर की तरफ आप अपने इस फिंगर से इसको ले सकते हैं। आप देखिए इस फिंगर से इसको ऊपर ले सकते हैं। तो 2R2, ठीक है। फिर है U2 हमने कर लिया। फिर है वापस से वही 2R2, ठीक है। फिर है स्मॉल U2, तो स्मॉल U2 हुआ इस वाली रो को दो, जैसे हमारा स्मॉल R होता है वैसे स्मॉल U2, तो इसे हमने कर लिया। फिर है वापस से वही 2R2, फिर है वापस से 2 स्मॉल 2। तो हम आप देखेंगे ये वाली सिचुएशन आ गई हमारी। आप जो भी जिससे भी आप बिगिनर से, नहीं तो PLL आता है, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी आपको। फिर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. तो आप देखेंगे आपका सॉल्व हो चुका है। आपका जो एल्गोरिथम है वो आप परफॉर्म करेंगे ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपको इशू आ रहा है एज पेयरिंग या किसी में भी, आप मेरे को DM में बता दूंगा मैं आपको। या आप चाहते हैं मैं इसकी वॉक थ्रू सॉल्व भी बनाऊँ, एग्जाम्पल सॉल्व मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूँ एग्जाम्पल्स लाइव करता हुआ, तो वो मैं आपको भी बना सकता हूँ। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। वीडियो भी कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ही हेल्प मिलती है उससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do it! Just do it! Yes, you can!